तो एक सेकंड दीजिएगा, मैंने अपना पेन ये रहा। ओके। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा इन लोगों ने गेम प्ले किया, ऑपरेटर्स ने 101 का लेवल तोड़ा और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके बाजार को, डॉलर को, इंडेक्स को वापस ऊपर की तरफ लेके चले गए। जब इन्होंने 101 के लेवल को तोड़ा था तो मेरे को उम्मीद थी कि शायद ये 98 और 99 के बीच में लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ इन्होंने ट्रैपिंग किया, 100.40 के लेवल तक ये लेके गए और वहां से ये वापस उसी रेंज के अंदर लेकर आ गए। अब जनरली एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने आपको बोला भी था कि 101 का लेवल टूट सकता है, लेकिन जब तक ये नहीं टूटता है तब तक ये तेजी में है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए, जिन लोगों के स्टॉप लॉस बिल्कुल हंट हुए होंगे। और स्टॉप लॉस हंट होना भी जरूरी था। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ये मान के चलो नीचे गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता, तो आपके अकाउंट्स जीरो हो जाते। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखो क्या होता है, सपोर्ट पे आपको कभी भी ये पता करना हो कि भाई स्टॉप लॉस हंट होगा या नहीं होगा आपका, तो जैसे ही इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स लेने के बाद इसने कोई सिग्निफिकेंट रैली आपको नहीं दी। इसने कोई सिग्निफिकेंट रैली आपको नहीं दी। इसका मतलब यहाँ पे डिमांड तो थी, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट में सेलर इतने ज्यादा थे कि इन्होंने प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेकर नहीं जा सके, इसलिए इन्होंने यहीं पे रखा। और जैसे इनको मौका मिला, एक बार इन्होंने स्टॉप लॉस हंट किया, अगले दिन गैप डाउन ओपन किया, जितने बचे कुचे लोग थे उनको अगले दिन काट लिया। काटने के बाद ही प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेके चले गए, क्योंकि ये बात तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 98 99 तक जाएगा ही और वहां से फिर ये 104 106 डॉलर तक बाउंस बैक देगा। लेकिन ये बीच में ही इसने सपोर्ट लेके वापस ने बाउंस बैक दे दिया। तो फिलहाल अभी के लिए जो आपका ट्रेंड है डॉलर इंडेक्स का दोस्तों, थोड़ा सा तेजी की तरफ रहेगा डॉलर इंडेक्स। ये अब आपका 104.80 और 106 डॉलर तक ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि सीधे 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 ऐसे चला जाएगा, नहीं। हो सकता है कि शाम तक आपको 102 मिल जाए या कल आपको 102 मिल जाए, 101.50 मिल जाए, उसके बाद ऊपर जाए, या फिर पहले ही यहाँ से 103.50 चला जाए, फिर 250 आए, फिर ऊपर चला जाए। तो मे बी डिपेंड्स, ये तो वक्त ही बताएगा आपको कि किस सेंस में ऊपर जाएगा ये। लेकिन सीधे सीधे नहीं जाने वाला ऊपर, ये जिगजैग करके ही जाएगा, सीधे सीधे नहीं जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक आप यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में बाइंग पोजीशन हर डिप पे बनाते रहोगे, तब तक ये ऊपर जाता रहेगा, यूरो नीचे आता रहेगा, जीबीपी नीचे आता रहेगा। जब तक ये आपके अकाउंटों को जीरो नहीं करा लेगा या पोजीशन आपकी हेज में नहीं फंसा देगा, तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। और जिन लोगों ने गोल्ड बाय किया हुआ है, यूरो बाय किया हुआ है, जीबीपी बाय किया हुआ है, सबकी पोजीशन में एड ऑन कराता रहेगा, कहता रहेगा आप बाय कर लो, अब सपोर्ट आ गया, अब थोड़ी देर में आपको 750 पे सपोर्ट नजर आएगा, थोड़ी उसके बाद आपको 700 पे सपोर्ट नजर आएगा, फिर 650 पे सपोर्ट नजर आएगा यूरो के अंदर। तो उसमें क्या होगा कि आप हर 50 पिप के नीचे बाय करते रहोगे, 50 पिप के नीचे बाय करते रहोगे आप लोग, ठीक है ना। और ये जब तक आपको नीचे की तरफ ले जाता रहेगा यूरो को और डॉलर को, इंडेक्स को जब तक ऊपर लेता रहेगा, जब तक आप लोग एवरेज करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एवरेज पोजीशन आप मार्केट में बनाते रहोगे, क्योंकि यही ऑपरेटर की साइकोलॉजी होती है। और अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, मैं इतने क्लाइंटों से बात करता हूँ, सब बोलते हैं कि सर ऐसा लगता है कि ऑपरेटर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, स्मार्ट मनी मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। मैं बाय करता हूँ, करेंसी नीचे आ जाती है, मैं सेल करता हूँ, करेंसी ऊपर भाग जाती है। मैंने सर बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा यहाँ पे आप समझो कि ऑपरेटर आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ऑपरेटर पड़ा है साइकोलॉजी के पीछे। वो 97% लोग, वो 97% लोग जिनकी साइकोलॉजी सेम है, तो आप भी उसी साइकोलॉजी के अंदर आते हो, उसी 97% सेक्टर के अंदर आते हो, उन्हीं 97% ऑडियंस के अंदर आते हो जिनकी साइकोलॉजी सेम है। कैसे सेम है समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ, जैसे जीबी यूएस का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब जीबीपी यूएसडी ने थर्सडे से सेलिंग देना चालू कर दिया, ठीक है, देना चालू कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट टूट गया। अब ये ऊपर जब गया तो हमने सिखाया हुआ है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका था आपका। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे किसी ने बाई नहीं किया, चलो मैं मान लिया किसी ने बाई नहीं किया। जब इतना बड़ा कैंडल बना, एक कैंडल के अंदर 100 पिप की गिरावट आ गई,
तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ से 20 पिप तो ऊपर जाएगा, 30 पिप तो ऊपर जाएगा बाजार, 100 पिप गिरा है, 20 पिप की तो रिकवरी देगा, नहीं आया और नीचे आगे लोगों ने और बाय करना चालू किया, फिर यहाँ पे बंद हो गया, अब यहाँ पे लोगों ने आज फिर बाय करना चालू किया होगा। तो ये जब तक आपके अकाउंट को जीरो नहीं करा देगा ये नीचे आता रहेगा। तो ये साइकोलॉजी होती है। और मेरे को बता दो कि ऐसे कितने लोग हैं आज, जितने भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, कि आप लोगों ने इस गिरावट के अंदर बाय नहीं किया यूरो जीबीपी। अब खुद अपने अकाउंट्स को चेक कर लो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाय नहीं किया गिरावट में, यूरो यूएसडी उठाया नहीं उठाया, गोल्ड बाय किया नहीं किया आप लोगों ने, जीबीपी यूएसडी बाय किया नहीं किया, देख लो अपने खुद के अकाउंट उठा के देख लो। 2-3 लोगों को छोड़ देता हूं मैं, ठीक है ना, 90% लोगों ने यूरो यूएसडी बाय करा होगा, जीबीपी यूएसडी बाय किया होगा, गोल्ड बाय करके रखा होगा अभी तक। ये होती है साइकोलॉजी बाजार की। तो ऑपरेटर आपके पीछे नहीं पड़ता है, वो उस 97% लोगों के पीछे पड़ता है जो की साइकोलॉजी सेम है। और कहीं ना कहीं हम भी उसी साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, हम भी उसी साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। वेरी गुड फरीद जी, अगर आपने सेल किया है तो ठीक है ना। तो ये मैं 2-3 लोग छोड़ दो, 90% लोग ने बाई किया है। ठीक है, अब आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी पे अभी देखो ये 770 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये होल्ड नहीं करेगा इस बार। इस बार ये लेवल होल्ड नहीं करेगा और ये 670 तक नीचे आना चाहिए, 1.0670 तक ये नीचे आना चाहिए। तो ये 760 का, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट लेवल ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है होल्ड कर जाए, मैं बहुत जल्दी इस बात का डिसीजन आप लोगों को दे रहा हूं। अभी तो मेरे को थोड़ा सा 2-3 कैंडल और देखनी चाहिए मेरे को यहाँ पे कि किस टाइप की कैंडल्स बनती हैं। इतनी जल्दी डिसीजन मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी चलो आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, कि ये 760 का लेवल इस बार होल्ड नहीं करना चाहिए, ये यहाँ तक नीचे 670 तक नीचे आना चाहिए। इस जोन पे आने के बाद यहां से इसको रिकवरी देनी चाहिए, यहां से इसको रिकवरी देनी चाहिए 760 के लेवल से, 670 के लेवल से, सॉरी। ठीक है ना। तो आपका बाय कॉल क्या रहेगा इसके अंदर? मेरे हिसाब से यहाँ पे आप तसल्ली से बैठो, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो देखो चला जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता, इसको मैं भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना, बाजार की साइकोलॉजी है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। मेरे को कहाँ एक्शन लेना है? मेरे को एक्शन लेना है जब ये और डिप मारेगा, मैं फ्रेश बाय करूंगा यूरो यूएसडी को 1.0650 से 660 के बीच में, इस बीच में कहीं पर भी आता है मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ऐसे लगाऊंगा 1.0600 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट 50 से 60 पे 70 पे ऊपर के मेरे टारगेट्स रहेंगे। वैसे मैं आपको साइकोलॉजिकली बता दूं कि 700 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए? क्योंकि आज के डेटा के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे कर रखी है। तो अगर मैं इनके लेवल के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मेरा बाय का लेवल क्या आता है? 1.0700 से 710। स्टॉप लॉस रखो मात्र 0.670 का क्लोजिंग बेसिस पे, और 50 से 60 पिप का आप ऊपर का टारगेट लेके चलो। तो आप एक बाइंग यहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपको देखना है कि इंटरडे के अंदर, क्योंकि पूरा वीक है, तो मैं इसलिए बड़े लेवल्स आपको मैंने 670 के नीचे के दिए थे। हो सकता है आज नहीं जाए, हो सकता है कल ना जाए, हो सकता है परसों ना जाए, थर्सडे चला जाएगा, फ्राइडे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इतनी बड़ी सेलिंग इन्होंने दी है तो ये आर्टिफिशियल सेलिंग नहीं है। थोड़ा बहुत देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कहानी खत्म हुई है, डॉलर इंडेक्स की काफी टाइम से नीचे गिरा रखा है, तो थोड़ा सा तो बाउंस बैक बनता है, करेक्शन बनता है। तो इस करेक्शन के अंदर अगर ये 620 भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वहां से फिर हमें बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आने वाले 6 महीनों के अंदर मैं यूरो के अंदर, जीबीपी के अंदर, दोनों के अंदर और गोल्ड के अंदर, तीनों के अंदर बुलिश बैठा हूँ, तीनों के अंदर बुलिश बैठा हूँ आने वाले 6 महीनों के अंदर। तो ये मेरे को बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी ज्यादा लग रही है यूरो के अंदर, तो इसलिए। लेकिन ट्रेडिंग लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको 670 के आसपास भी बाय कर सकते हैं, 600 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट आप 750, 800, 820 तक के टारगेट ऊपर के देख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अभी इसको टूट नहीं दीजिए, अभी टूटेगा तब, हो सकता है ये यहीं से ऊपर भग जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर मैं एक चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, अगर मैं चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ से मान के चलो कोई भी अगर फ्रेश ब्रेकआउट आया, 2 घंटे का कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट देके खड़ा हो गया, तो यहाँ से मेरे को एक अच्छी तेजी ऊपर तक दिख सकती है। तो यहाँ पे मेरे को चैनल ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा फ्रेश एंट्री के लिए। दोस्तों इस चैनल को आप भी लगा लो अपने चार्ट के अंदर,
अगर इस डाउनवर्ड चैनल से अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ और 2 घंटे का कैंडल अगर ऊपर की तरफ बंद हो जाता है और उसका अगर हाई कट जाता है तो बाय ट्रेड में एग्जीक्यूट हो जाना, बैठ जाना। ये जो लो लगाया है 760 का 750 का, इसका एसएल लगा के बैठ जाना। यहाँ से डेफिनेटली आपको एक बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है अगर चैनल कटा तो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर चैनल कटा तो। अगर चैनल नहीं कटा और 760 का लेवल टूट गया तो ये फिर नीचे 670 तक नीचे आ सकता है आपका। तो ये मार्क कर लो आप भी अपने चार्ट के अंदर। अगर 670 का लेवल अगर आपके चार्ट में आता है तो यही कहा, इसी के लेवल के आसपास आप कहीं ना कहीं बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूं जेबीपी यूएसडी के चार्ट की तरफ। तो जेबीपी यूएसडी अभी तक मेरे को वीक लग रहा है, मेरे को लग रहा है 1950 तक आना चाहिए। क्यों? जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है यहां से और इस लेवल के बीच में अभी कोई भी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को नजर नहीं आ रहा है। फ्री फॉल है, फ्री फॉल। ठीक है ना, तो मेरे को लग रहा है कि इसको गिरना चाहिए और इन 1950 कम से कम इसको आना चाहिए, यानी यहाँ से 80 पिप कम से कम और गिरना चाहिए इसको, जीबीपी यूएसडी को। ऊपर अगर आता है मेरे लिए बहुत बढ़िया है, 2180 के आसपास आता है मैं शॉर्ट मारूंगा। ये मेरा सेलिंग जोन है 1.2180, लिख लो उसको। यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। ये प्रीवियस स्विंग हाई है आपका, ये आपका हाई है 2265 और 2265 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है तो एग्जिट। अदरवाइज नीचे के लेवल्स आपको देखने को 1950 के लेवल्स देखने को आपको जीबीपी यूएसडी के अंदर डेफिनेटली मिलेंगे। दूसरा, काफी टाइम से हम एक बात कर रहे थे, डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डबल टॉप बना हुआ था। ये देख रहे हो डबल टॉप बना हुआ था, डबल टॉप को इसने ब्रेक नहीं किया है क्लोजिंग बेसिस पे और वहां से नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो नेकलाइन है ये लाइन ब्रीच होनी चाहिए, यानी ये 1900 के आसपास आना चाहिए। ये नेकलाइन ब्रीच होनी हो सकती है। रिट्रेसमेंट अगर यहाँ इस लेवल तक देगा तो इस लेवल तक रिट्रेसमेंट है सर इसकी, 1.2286 तक रिट्रेसमेंट देगा। ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन का है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका डाउन का है जीबीपी यूएसडी का। तो मैं तो इसमें शॉर्ट मारने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मेरे को अगर 2185 के आसपास मिल जाता है ना, इस लेवल के आसपास, मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि इस लेवल के आसपास मैं बहुत अच्छी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे को डर लगेगा क्योंकि एक बार अगर ऊपर बाउंस बैक मार गया तो मेरे को थोड़ा सा M2M लॉसेस आ सकते हैं। तो ऊपर अगर ये पहला चला जाए तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। अब लोग क्या सोचेंगे, ऊपर जाते लोग क्या कहेंगे कि बॉटम बन गया, बाई करना चालू कर दो। क्या हो गया? बॉटम बन गया, बाई करना चालू कर दो, विच इज अगेन यू पीपल आर मेकिंग द मिस्टेक्स। आप ट्रेंड को समझना सीखो, ट्रेंड को खेलना सीखो। वो सिर्फ एक करेक्टिव रैली है ऊपर की तरफ, हो सकता है वापस वो नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ पत्थर की लकीर है, नहीं। मेरी स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है, इसलिए मैं साथ में स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ। मान के चलो अगर ये प्रीवियस स्विंग हाई टूट गया तो ये डाउन ट्रेंड मेरे लिए नहीं रहेगा ज्यादा वैलिड। अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो मेरे लिए डाउन ट्रेंड नहीं है, मेरे लिए फिर ये साइडवेज जोन में मेरे लिए फंस जाएगा। ना मेरे लिए अप ट्रेंड में, ना मेरे लिए डाउन ट्रेंड में, मेरे लिए साइडवेज जोन में फंस जाएगा फिर ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। गाइस अपने पेयर रेडी रखिएगा। ये देखो मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है एयूडी यूएसडी के अंदर 6858 का। अभी चल रहा है 6903। तो मैं ऊपर वाले से ये दुआ कर रहा हूँ कि एक बार ये 6850 से 6860 के बीच में आ जाए तो मैं अपना बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए बाद में, उसका मेरे को परवाह नहीं है क्योंकि मैं सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। प्रॉफिट तो अपना पाता है। बाय करूंगा इस रेंज के अंदर, स्टॉप लॉस रखूंगा 6800 का क्लोजिंग बेसिस पे और टारगेट भी 0.6910 और 0.6930 के मेरे टारगेट्स होंगे ईयूडी यूएसडी के अंदर। हम मैं आता हूँ गोल्ड के ऊपर दोस्तों, उसके बाद आपकी करेंसी पेयर्स लेंगे, फिर हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। गोल्ड अगर आपको 1890 से 95 मिल जाता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और ये 1890 से 1895 अगर मिल गया, दिल खोल के सेल कर देना। स्टॉप लॉस लगाना 1910 का क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके ऊपर बंद तो एग्जिट, नहीं तो ये वापस आपको यहाँ से 70 75 65 वापस लेवल नीचे के देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि अगर अभी 81 ना टूटे और ये वाला कैंडल का लो कट गया, अभी कटा नहीं है, अगर ये लो कट गया, ये लो है आपका 70 का,
1870 का अगर लो कट गया तो शाम तक आपको ये जो कल के लो हैं ये भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं आपको। तो नीचे आपको ये 1850 तक आपको दिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 1870 का लेवल ये होल्ड कर रहा है काफी देर से, तो कम से कम आधे घंटे पौन घंटे से 1870 का लेवल होल्ड करा हुआ है इसने। अगर 1870 का लेवल होल्ड नहीं किया तो ये अभी शाम तक 1890 ऊपर दिखा सकता है। तो वहां पे आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है 1890 से 1895 के बीच में। 1910 का एसएल रखना है, 1975 और 1965 आपके दो टारगेट्स रहेंगे गोल्ड में सेल में। ठीक है, बाइंग कहाँ करना है आपको उसके अंदर? लॉन्ग टर्म बाइंग बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म बाइंग का मतलब है कि अगर ये 1800 के आसपास आता है, 1810 1820 के आसपास आता है, तो 1800 से 1810 के बीच में आपको बाई करना है, 1780 का एसएल लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर 10-20 पॉइंट जो भी मिला आप लेके निकल सकते हो। इंट्राडे में स्कैल्पिंग अगर करनी है 1850 से 1852 के बीच में बाई करना, ठीक है ना। 45 का स्टॉप लॉस रखना 1845 का। अगर 1845 के नीचे 1 घंटा ट्रेड हो जाता है तो एग्जिट, नहीं तो 1850 से 1852 के बाद आपको 1860 1865 मिल सकता है। तो वहां पे आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड 2 4 5 पॉइंट का 6 पॉइंट का जितने का भी आप लेना चाहें गोल्ड के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस है आपकी गोल्ड की, यूरो की, जीबीपी की, ईयूडी यूएसडी की। अब आप अपना मेरे को बताएं साजिद, मास्टर साहब गोल्ड का मैंने बता दिया आपको। अगर 1870 अभी टूटता है तो 1881 के एसएल के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो आप। दूसरा, अगर मान के चलो शाम को ये ऊपर भग जाता है 1890 95, वहां शॉर्ट पोजीशन बनाओ 1910 के साथ। इंट्राडे में 1850 से 1852 के बीच में बाई करो, स्कैल्पिंग के लिए 2 4 5 पॉइंट के लिए आराम से मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए 1800 से 1810 के बीच में बाई करो 1780 के एसएल के साथ। ये लेवल्स इस वीक के लिए वैलिड है, फिर अगले वीक में मैं आपको दोबारा नए लेवल्स दूंगा, इसलिए मैं ब्रॉड लेवल्स देके जा रहा हूँ आपको मैं, ताकि आप इंटरडे करना चाहे इंटरडे कर सकते हैं, पोजीशन करना चाहे पोजीशन कर सकते हैं। राइट, अब आप मेरे को अपने करेंसी पेयर्स बताएं कि किस किस और करेंसी पेयर्स में आप एनालिसिस चाहते हैं यूएस ऑयल के अंदर। सर जीबीपी जीपीवाई में। हाँ, आप टाइप कर दें, मैं लिख देता कर देता हूँ। ओके। देखो एक बार तो ये शॉर्ट टर्म, ये 72 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन तो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट पे आने के बाद जो उसको रिकवरी आनी चाहिए थी ना ऑयल के अंदर, वो रिकवरी नहीं आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग प्रेशर इसका इंटैक्ट है। इसका मतलब डिमांड सप्लाई में अभी भी इम्बैलेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिंपल लेमन टर्म्स में बात करूं तो ये सपोर्ट जो है इतना स्ट्रांग मेरे को अभी नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। तो मैं एक दो कैंडल और वेट करना चाहूंगा बाइंग के लिए। तो यहाँ पे ये ब्लफ मारने की कोशिश कर रहा है। ब्लफ मारने की मतलब क्या है कि यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि आपको एज ए बायर ट्रैप कर दे। जैसे बाइंग पोजीशन इंक्रीज हो जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ एक्यूमुलेशन हो रही है यहाँ पे, जैसे आप बाइंग पोजीशन एक्यूमुलेट कर लोगे ये नीचे की तरफ आपका एसएल खा जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आपको अगर ये ऊपर आता है 75 के आसपास तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 78 का स्टॉप लॉस रखो आप, और टारगेट नीचे 70 के रखो आप। तो ऊपर आने पे इसको शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 75 से 76 के बीच में शॉर्ट पोजीशन बनाओ, क्योंकि जितना थोड़ा सा ऊपर बनाओगे उतना स्टॉप लॉस आपका कम नजर आएगा आपको। ठीक है, तो सेल पोजीशन क्रिएट करनी है आपको, बाय ऑन डिप अभी नहीं करना है आपको। ठीक है ना, बाय ऑन डिप अभी आपको नहीं करना है। 72 का नो डाउट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो एक छोटा लॉट अगर आपका मन है। कैसे साइन आउट हो गया? एक मिनट, क्या हो गया था बीच में? चलो, तो 72 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये 72 का लेवल नहीं टूटा तो एक बार ये बाउंस बैक मार सकता है 75 तक। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी 0.10 लॉट की है तो सिर्फ जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, कि अभी चलो ये हो सकता है ये वाला व्यू भी हमारा सही हो जाए, तो आप 20% यानी 0.02 पोजीशन आप गोल्ड इसमें बनाओ क्रूड ऑयल के अंदर लॉन्ग पोजीशन, और स्टॉप लॉस रखो 72 का। 72 अगर नहीं कटेगा और ऊपर 75 तक आ गया तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना और वहां पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं जनरली ऐसे ही करता हूं, जैसे कि आपका ट्रेड नहीं लिया तो मन तो लगता नहीं है, मन नहीं लग रहा तो ट्रेड डाल देते हैं तो मन लग जाता है। होती है सर, ऑयल की ट्रेडिंग क्यों नहीं होती फरीजी MT5 में? यूएसडी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई।
अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल पे इसने ये लिया, ये एंड पैटर्न बनाने की कगार पर है लेकिन अभी बना नहीं है। गाइस प्लीज मेरे सिस्टम पे ना लिखें। जैसे इसका हाई कटेगा यूएसडी जेपीवाई का 132.37 का हाई है, तो इसके हाई के ऊपर अगर ये 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है इस तरीके से, मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे अगर ये क्लोजिंग दे देता है 132.37 के ऊपर और इसके हाई के ऊपर आप फिर अब बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, रिट्रेसमेंट मांगता है बाजार। अब देखो इतनी बड़ी रैली देने के बाद, इतनी बड़ी रैली देखो यहाँ पे, ये देखो ये रैली दी तो एक बार रिट्रेसमेंट आया नीचे, फिर चाहे ऊपर चला गया दोबारा। तो मेरा क्या मानना है कि अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं ना तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है एसएल हिट करने की, वो ऑलमोस्ट 80% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि एसएल हिट कर जाएगा ये वाला। ठीक है ना। तो हमेशा जहां पे आपके मैक्सिमम जो वैल्यू एरिया है आपका, ये आपका वैल्यू एरिया है, बहुत बढ़िया वैल्यू एरिया है। तो जितना इसके नजदीक आप पोजीशन बनाओगे ना, उतने आपकी एसएल कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी आपकी। अब यहाँ पे आप हाई कटने पे बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मेरे से कन्विक्शन पूछोगे तो 50% कन्विक्शन है कि ट्रेड चलेगा और 50% कन्विक्शन है कि ट्रेड नहीं चलेगा। क्योंकि इतने बड़े लंबे गैप के बाद, अगर इतने बड़े लंबे रैली के बाद अगर ये बनाएगा तो इसका एसएल के हिट हो सकता है कभी भी। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने दो, फिर बाई करोगे, ज्यादा बेटर है। ठीक है, जबरदस्ती यहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं 133 हो गया मेरा, 70 पे लॉस हो गया, मैंने बाय नहीं करा, सर ने रोक दिया मेरे को, या 134 हो गया, तो आप करो बाय, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस 131.50 का रहेगा। क्वांटिटी आप लेस लेके बाय करना है इसको। ठीक है, जीबीपी जेपीओ। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और एनालिसिस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेंटीमेंट। सेंटीमेंट अगर आपके ठीक रहेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जल्दबाजी नहीं है। ये बहुत बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है आपका। ब्रेकआउट का वेट करो, आज का हाई कटने दो, बाय में बैठ जाना, ये नीचे आ जाए तो बाय कर लेना 158 के आसपास। हाई कटता है 159.45 का, तब इसके हाई के ऊपर बाय कर लेना। ऊपर 160, 65 और 161 डॉलर तक वापस ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे 158 आता है तो वहां बाय करना 156, 70 के एसएल के साथ, इस लो के एसएल के साथ। तो मैं तेजी में हूं जीबीपी जेपीवाई के अंदर, लेकिन मैं अगेन इस लेवल पे बाय करने में इंटरेस्टेड कम हूं। नीचे आ जाता है 158 के आसपास तो सोचूंगा यहाँ मैं बाय करने की प्लानिंग करूंगा दोस्त। ठीक है, अगर यहाँ पे भी मेरे को अच्छे कैंडल्स नहीं मिले, सेंटीमेंट समझ में नहीं आया मेरे को पेयर के, मैं छोड़ दूंगा, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करूंगा यार। ठीक है ना, जबरदस्ती लकड़ी नहीं लूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, तो पेयर मेरे ओके। लिए पॉजिटिव है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि शिकार अगर मेरे सामने है तो मैं आप देखूं ना ताव और सीधे उस पर हमला कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में समझदारी, चतुराई बहुत जरूरी है, क्लेवरनेस बहुत जरूरी है। ट्रेडर को ट्रेड करने से ज्यादा ये जरूरी है कि ट्रेड कब नहीं करना है। क्योंकि आदमी बड़ा बेचैन होता है, बेचैन आत्मा होता है, उसको लगता है कि यार यार आज कुछ नहीं किया। आपको पता है, मैंने मंगलवार से लेकर और फ्राइडे तक ट्रेडिंग नहीं करी। फ्राइडे को मैंने सिंगल एक ट्रेड मारा यूरो यूएसडी में 1.0880 के ब्रेकआउट पे नीचे। दिखा देता हूं मैं आपको, मतलब ट्रेड नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको वो दिखा देता हूँ। एक ही ट्रेड मारा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने पेशेंस रखा मैंने। ये देखो, यहाँ पे ये नेकलाइन थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया था मैंने, यहाँ पे बिल्ड लगा रखी थी, जैसे ब्रेकआउट मारेगा नीचे मैं शॉर्ट मारूंगा। तो हालांकि बहुत नीचे आ गया, मैंने तो क्या 40 पे लेके निकल गया बाहर में, क्योंकि मेरे को ये 800 पे भी सपोर्ट नजर आ रहा था। कई बार आ जाता है, सब लोगों को आता है कि अरे यार सपोर्ट है, और देखो यहाँ से बाउंस बैक भी हो रहा था। ठीक है ना, तो मैं तो 40 पे लेके निकल गया था मैं तो अपने, लेकिन उसके बाद ये और गिर गया। तो मैंने एक ही ट्रेड लिया था, तो मैंने राइट अपॉर्चुनिटी का वेट किया। 3 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। जब 3 दिन बाद मेरे को ट्रेड समझ में आया तो मैंने कहा ट्रेड, और हो सकता था कि ये ट्रेड भी मेरा नहीं चलता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी। ऐसा नहीं कि आप चूहे की तरह पूरे दिन लगे रहो, 20-20 पे में लगे रहो, वो सब नहीं। यूएसडी कैड आपका तेजी में है, लेकिन इसकी एक बहुत ही गंदी आदत है यूएसडी कैड की, कि जितनी तेजी से ये जाता है ऊपर उतनी ही तेजी से नीचे आता है। तो यहाँ लोगों को बाय कराता है, नीचे सेल में ट्रैप कराता है, फिर ये बाय में अभी बैठाएगा आपको। देखो कहीं पर भी आप देख लो, जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे आता है।
तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी बाय के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे यहाँ से ये 3550 हो जाए, 3600 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अपॉर्चुनिटी जाती है जाए, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अपनी समझदारी से काम करूंगा, मेहनत का पैसा है, तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। तो अब इसका लेवल क्या है, इसमें एक शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो, ये जो रिजेक्शन बार है और इसका ये जो रिजेक्शन बार है, इसके बीच में, यानी 3470 से 3500 के बीच में, यहां पे अगर आपको फिर कोई रिजेक्शन बार, ऐसा कोई रिजेक्शन बार मिलता है आपको, या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है आपको, या कोई भी बियरिश कैंडल पैटर्न जो आपने पढ़े हैं वो मिलता है आपको, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे 1470 का सर ने बोला था मार दो, ठोक दो उसको, ऐसा नहीं। पहले देखो वहां पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, बेरिश। अच्छा, दूसरा क्या है, 2 घंटे के चार्ट के बजाय जब 2 घंटे पे ये एंटर कर जाता है 3470 से 3500 के बीच में, आप आ जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट में कोशिश करो रिजेक्शन देखने की, लोअर टाइम फ्रेम पे कोशिश करो रिजेक्शन देखने की, वहां पे रिजेक्शन मिलता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन बना लो। उससे फायदा क्या है, क्योंकि आपको कई बार क्या लगता है, देखो एक चीज दिखाता हूँ, सेंटिमेंट का कितना बड़ा गेम है। देखो अब मान के चलो आप रिजेक्शन का वेट कर रहे हो यहाँ पर, और ये इतना बड़ा कैंडल बन गया, अब आपने कहा यार सारा काम तो एक ही कैंडल ने कर दिया, बिल्कुल कर दिया, कौन ट्रेड लेगा, कोई ट्रेड नहीं लेगा इतना बड़ा लेकिन उसके बाद हुआ क्या, बाजार नीचे आया, थोड़ा बहुत उछल कूद करता रहा, फिर नीचे आ गया। तो आप जर्नली क्या आप देखोगे यार कितने पिप की मूवमेंट कर दी, इसमें तो 90 पिप की मूवमेंट कर देगी कैंडल के अंदर। तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले आप क्या करो, 3470 के रेंज में उसको जाने दो, जब इस रेंज में ये आ जाएगा उसके बाद आप 15 मिनट के चार्ट में चले जाओ और वहां पे रिजेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। वहां से फिर आपको अच्छा खासा सेल ट्रेड इसमें मिल जाएगा आपको। ये नीचे अगर आपको 3310 और 3320 के आसपास मिलता है तो आप इसमें आप बाय करके काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ, अगेन यूएसडी सीएचएफ ने भी देखो वी शेप रिवर्सल रैली दी है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय करने, रेजिस्टेंस पे बाय करने की जगह मैं वेट करूंगा वापस ये नीचे आ जाए, वापस से रिजेक्शन मार दे, तब मैं बाय करूंगा, या इसके ब्रेकआउट पे बाय करूंगा। इसके ब्रेकआउट पे अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9217 का, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9217 का। इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय करूंगा, 9345 मेरा पहला टारगेट रहेगा, और इवन इसके ऊपर भी यूएसडी सीएचएफ जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को, आप कहोगे सर इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ पर है तो ये 20-25 पिप का लॉस में क्यों लूं, तो ये लेना पड़ेगा आपको, ये आपको लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन तभी आएगी जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, जब ये नीचे आ जाए 9179 तो डिप पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे इस लेवल पे तो मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ बाय करने के में, ठीक है ना, एकदम बीच के अंदर है, मैं बिल्कुल बाय नहीं करूंगा। समझ में आया आपको। यूएसडी सीएचएफ में ओवरऑल कंक्लूजन ये है, मैं तेजी हूं और ऊपर ये 9350 तक ऊपर जा सकता है, 9400 तक भी जा सकता है। जीबीपी यूएसडी सर मैंने बता दिया, मैं बेयरिश हूं यूएसडी जीपीवाई पे, 1950 तक यूएसडी जीबीपी यूएसडी नीचे आ सकता है, क्योंकि मेरे लिए फ्री फॉल वाला घर है, ये आराम से अब लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट 2000 पे भी है, 1970 पे भी है, वो सब नहीं, 1950 मेरा फाइनल लेवल है, वहां तक ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। एनी अदर करेंसी पेयर, सर गोल्ड का समझ में नहीं आया, कुछ शॉर्ट में समझा रहे हो ना प्लीज। क्या चीज, देखो गोल्ड आप समझो, अगर गोल्ड यहाँ से 1890 से 1895 जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, क्लियर है। क्लियर। 1910 का एसएल रखना है आपको, पहली कंडीशन लिख लो आप पेपर पे, आप लिख लिया सर। लिख लिया। दूसरी कंडीशन 1870 के नीचे जाता है शॉर्ट करना है, 1881 स्टॉप लॉस रहेगा, 1882, लिख लिया सर। ठीक है। तीसरी कंडीशन स्कैल्पिंग की 1850 से 1852 के बीच में बाय करना है, 1845 का स्टॉप लॉस है, 1857 का टारगेट है।
लिख लिया सर। लिख लिया। तीसरी कंडीशन 1800 से 1810 के बीच में बाय करना है, 1780 का स्टॉप लॉस है और वहां से 20 पॉइंट ऊपर का टारगेट है 1800 से 1810 के बीच में, ओके 1780 का स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक यानी है, और 1780 तक भी जा सकता है यूं। अगर हाँ बिल्कुल जा सकता है। ओके, थैंक यू ठीक है ना सर, थैंक यू। ओके सर। NZD JPY NZD JPY मेरे को अच्छा बाय लग रहा है, बहुत बढ़िया अच्छे ट्रेंड के साथ, लेकिन मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट की। अब इस रेंज के अंदर ये ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे भी आ सकता है, फिर ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है। तो अगर आप कहो अभी बाय करोगे 83.28 पे, तो ये 82.28 भी आ सकता है नीचे। ठीक है ना, आप ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट अगर देता है तो राकेश सर इसके ऊपर बाय करना। अगर जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है आराम से बैठो, वेट करो कंफर्मेशन की, या फिर नीचे अगर लोअर सपोर्ट लेवल पे आ जाता है, लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन जरूर क्रिएट कर सकते हो आप। अभी ये इसके और इसके बीच में है, मध्य में है, तो ये मध्य में आपको कुछ नहीं करना है, मिडिल में कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है ना, या तो लोअर सपोर्ट लेवल पे आ जाए तो वहां बाय करो, या ब्रेकआउट दे दे तब बाय करो, मिडिल में बाय नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो अच्छा राकेश सर, आप बैठ गए, नहीं तो घूमते चलते फिरते तो आप थक जाते आप। मुस्कुरा तो दो सर, ये बात अब अच्छे लग रहे हो। ठीक है, एनी अदर करेंसी पेयर? अंकित भैया तुम भी बैठ जाओ, कहाँ घूम रहे हो इतना? नहीं सर, मैं बैठा हुआ ही हूँ सिस्टम अच्छा पे। बैठे ही हो सिस्टम पे, हिलो मत फिर ज्यादा। चलो, और कोई करेंसी पेयर गाइस? अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी पार्ट पे, जिसपे आज सब लोगों को इंतजार रहता है मैक्सिमम। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वो अपने आप में बड़ी खास स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी जो बेस है बेसिकली आपकी इंट्राडे पे है। इसमें कुछ चेंजेस किए हमने, तो इसका टॉपिक सुन के भाग मत जाना, ये बनेगी पिवट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को करोड़पति होने की बहुत जल्दी है, सुनना नहीं चाहते। ठीक है ना, बस जल्दी जल्दी, जैसे अभी यूट्यूब वीडियो होता तो फटाफट फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देखते, काम की बात देखो चलते बनो। ठीक है ना, तो जल्दी बहुत है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये मैं आपको पूरा ज्ञान उस पर नहीं दूंगा, मैं पिवट पॉइंट आपको संक्षेप में, यानी मतलब संक्षेप का मतलब मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा देता हूँ बेसिकली। तो पिवट पॉइंट होता क्या है दोस्तों? पिवट पॉइंट बेसिकली आपके मशीन के द्वारा कैलकुलेटेड कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जिसके बेसिस पे आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स निकाले जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये पिछले दिन यानी आज का दिन है 6 तारीख, तो ये जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, सपोज मान के चलो आज ट्यूसडे है, तो ये मंडे के ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज वैल्यू लेगा और उसको डिवाइड कर देगा, और इसके बेसिस में इसमें कुछ ऐड करेगा, कुछ माइनस करेगा, ठीक है ना, कुछ प्लस करेगा, कुछ मल्टीप्लाई करेगा, और ये अगले दिन के लिए आपको बता देगा कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, सपोर्ट लेवल कहाँ है। तो सबसे पहले तो ये निकालता है पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट को हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अब जानकार इसके ये बोलते हैं कि अगर प्राइस अगले दिन इस मिड पॉइंट के ऊपर, सपोज ये आज का मिड पॉइंट निकला यूरो यूएसडी का 1.1410, सपोज अगर इसके ऊपर बाजार अगर ओपन होता है, यूरो यूएसडी अगर 1410 के ऊपर अगर ओपन होता है और यहाँ पे ट्रेड करता है सुबह एशियन सेशन के अंदर, तो ये माना जाता है कि ये ऊपर बुलिश ट्रेंड है इसका, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 पे जाएगा, उसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर ये तीसरे रेजिस्टेंस पे जाएगा। क्लियर है? अब बाजार में ऐसा बोला जाता है कि जो तीसरा रेजिस्टेंस होता है ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप होता है। हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप यानी R3 वो लेवल होता है जहां से 99% चांसेस हैं कि आपकी करेंसी रिवर्स होगी ही होगी। सेम वे में अगर प्राइस इस मिड पॉइंट के नीचे ओपन होता है तो इसको बोलते हैं बियरिश जोन, बियरिश जोन। तो नीचे आता है आपका S1 सपोर्ट 1, फिर आता है सपोर्ट 2, फिर आता है सपोर्ट 3। ठीक है,
इसकी कैलकुलेशंस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि हमारे किसी काम की इसलिए नहीं है क्योंकि हमें मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है। ये देखो, पिछले दिन का हाई लिया, लो लिया, क्लोज लिया, ओपन प्राइस नहीं लेते सॉरी इसके अंदर, और डिवाइड करते हैं 3 से तो ये निकल जाता है पिवट पॉइंट यानी मीडियम पॉइंट अपना। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि पिवट पॉइंट को मल्टीप्लाई किया 2 से, कल के लो से माइनस कर दिया तो निकल गया हमारा रेजिस्टेंस 1, ऐसे रेजिस्टेंस 2, तो ये फॉर्मूले से निकालते हैं। अब इसमें 5 तरह के पिवट पॉइंट होते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट होता है आपका, फिबोनाची पिवट पॉइंट्स होते हैं, वुडीज पिवट पॉइंट होते हैं, कैमरेला पिवट पॉइंट होता है और डीमार्क पिवट पॉइंट होता है। तो आज जो हम यूज करने जा रहे हैं वो हम यूज करने जा रहे हैं कैमरेला पिवट पॉइंट। ये निक स्कॉट एक बंदे हैं जिन्होंने इसको कैमरेला पिवट पॉइंट को इन्वेंट किया था इन द ईयर 1980। इट इज सिमिलर टू दी वुडीज पिवट पॉइंट। इसमें 4 रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, 4 सपोर्ट लेवल होते हैं, ठीक है ना। और वुडीज पिवट पॉइंट में 2 रेजिस्टेंस लेवल 2 सपोर्ट लेवल होते हैं। हालांकि इसकी कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, इसको ट्रेड करना कैसे इसको समझते हैं। पहले अपन सेटअप कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। अब जब आप पिवट पॉइंट लगाओगे, जब आप पिवट पॉइंट लगाओगे, सबको लगाना आता है पिवट पॉइंट, नहीं आता तो मैं बता देता हूं आपको। इसको कैंसिल करते हैं अपन, इंडिकेटर में जाते हैं, लिखते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करोगे, इसकी सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे दुनिया भर के पिवट पॉइंट है, आपको यूज करना है कैमरेला और ओके कर देना है आपको। अब इस सेटिंग के अंदर मेरे को पिवट पॉइंट नहीं चाहिए, सेटिंग में जाएंगे, मेरे को पिवट पॉइंट अभी नहीं चाहिए। सर इसको ऑटो ही रखना है, डेली नहीं करना है ना? हाँ जी, उसको जो हाँ ऑटो ही करना है सर इसको, ये ऑटो ऐसे रहेगा सेटिंग इसका, ठीक है। इसमें मेरे को S1 नहीं चाहिए, R1 नहीं चाहिए, S2 नहीं चाहिए, R2 नहीं चाहिए, S3, S4, S5 चाहिए बस। इसमें तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि रीजन क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब भी मैंने समझाने की कोशिश की है तो आधी से ज्यादा जनता कंफ्यूज हुई है, तो मैं इसको सिंपल ही रखूंगा। बाकी आप समझदार आदमी हो, 1 मिनट, ठीक है ना। तो आप लोग को जब आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज भी डिजाइन खुद कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, 20 पिप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहला काम, अगर R3 पे प्राइजेस जाते हैं, यूरो यूएसडी की मैं बात करूंगा या जीबीपी यूएसडी की बात करूंगा या गोल्ड की बात करूंगा, किसी की भी बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी पे दिखाऊंगा, फिर गोल्ड पे भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो R3 पे आपको क्या करना है, आपको सेल करना है। सेल करते ही आपको 20 पिप का टारगेट लेना है, ठीक है। अगर 20 पिप का टारगेट मेरे को यहां से मिल गया, मेरा काम खत्म, उस दिन मेरे को दूसरी ट्रेडिंग नहीं करनी है, उस दिन मेरे को दूसरी ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरी बात अगर मानोगे तो, ठीक है। अगर दूसरी ट्रेडिंग करनी है तो कैसे कहां करनी है वो भी मैं बताऊंगा, रूल्स को लिख लो, रिकॉर्डेड हो रहा है वीडियो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी। अगर मान के चलो आपने R3 पे बेचा और बाजार चला गया R4 पे, बाजार चला गया R4 पे, तो यहां पे आप 1 लॉट और सेल करोगे, यहां पे आप 1 लॉट और सेल करोगे, क्लियर है। अब आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा, जब R4 पे जो आपने बेचा है, जब वो R3 पे आ जाएगा, तो जो लॉट आपने R4 पे बेचा है उसको और जो आपने R3 पे सेल किया उसको, दोनों को R3 पे कवर कर लोगे। तो R3 वाला तो कट गया ब्रेक इवन पे, और जो R4 पे आपने शॉर्ट किया वो आपका प्रॉफिट में आ गया, तो नेट आप प्रॉफिट में निकल गए। क्लियर है यहां तक कंडीशन? कोई ऐसा व्यक्ति इसको नहीं समझ में आया हो? राजेश सर? यस सर, डन है। डन है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, मान के चलो कोई भी 2 कैंडल की क्लोजिंग अगर ऊपर आ जाती है, चाहे रेड हो चाहे बुलिश हो, कोई भी हो, इन दोनों का अगर हाई कट जाता है तो एग्जिट उस दिन कितने मिनट पे सर? है 5 मिनट पे, ओके। ठीक है ना।
अब मान के चलो इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट बुक हो गया, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। अब अगर बाजार यहां से गिरना चालू होता है तो मैं बाय करूंगा R4 पे। R4 से मेरे को 20 पिप मिल गए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो मैं R4 या S4? सॉरी S4, सॉरी वेरी गुड S4। फिर मैं बाय करूंगा S5 पे एक और लॉट। जो मैंने S5 पे बाय किया है वो मैं S4 पे उड़ा दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, और S4 वाली पोजीशन भी ब्रेक इवन पे स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाँ सर रेजिस्टेंस है वो 3-4 लेना है और सपोर्ट 4-5 लेना है, ऐसा? हाँ R3 दोनों का? R4 S4 S5। ओके सर। ठीक है, फिर समझ लो S4 पे जिस दिन आपका R3 पे प्रॉफिट बुक हो गया, यानी इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो गया, उसके बाद जो अगर बाजार नीचे गिरता है, वो करेंसी पेयर अगर नीचे गिरता है तो आपको सिंपल S4 पे बाय करना है। S4 पे बाय करने के बाद यहां से 20 पिप मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिलता है तो आपको S5 पे बाय करना है। S5 पे बाय करने के बाद आपको S4 पे जब ये वापस जाएगा तो सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। अगर S5 के नीचे भी कैंडल आपका बंद हो जाता है, 2 कैंडल, तो एग्जिट। क्लियर है? यस सर। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक बार आपका 20 पिप मिल गए, दिन के काम खत्म, तो उसके बाद नहीं फंसना है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है फंसने का, ट्रेड करने का, तो आप कर सकते हो उस तरीके से। सेम वे में ये तो हो गया बाई की कंडीशन और सेल, वैसी कंडीशन आपकी सेल की कंडीशन। अगर मान के चलो पहले S3 आता है, यहाँ पे सर S3 भी लगाना है आपको S4 S5 के साथ, और ऊपर R3 R4 R5, ठीक है ना। अगर Yes. पहले S3 आता है तो S3 पे आपको बाय करना है। यहां से 20 पिप मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो S4 पे हम एक और बाय करेंगे, और S4 पे जो बाय किया है वो हम S3 पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे दोनों पोजीशन। अगर इसके नीचे 2 कैंडल चले गए, इन दोनों के लो के नीचे हम एग्जिट कर जाएंगे, दोनों में से कुछ काम नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको पहले GBP USD पे दिखा देता हूँ, फिर यूरो USD पे, फिर गोल्ड सर पे। एक बार वो सेटिंग दिखा दो ना सर। हाँ, ये तो ऊपर की सेटिंग होगी। सर कैमरीला में आप डेली में जो पिवट पॉइंट ट्रांसफर है वो डेली कराते हैं, वो डेली नहीं करना है ना? नहीं, auto ही ऑटो करना है? ऑटो ऑटो ऑटो, ओके। ठीक है ना, और नीचे वाले लेवल्स हैं आपके। हाँ सर, मैं वही बता रहा था कि 3-4-5 दोनों में सेम लेना है ना? हाँ 3 4 5 3। और 5 के नीचे 4 के नीचे आपने बोला कि 4 के नीचे चले जाए 2 कैंडल, तो हाँ। फिर S4 पे या फिर R5 पे नहीं, buy या अगर sell आपने R3 पे बाय किया है, जो सॉरी S3 पे बाय किया है आपने, और S4 पे आपने बाय किया है, और S4 के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाए तो एग्जिट। S5 पे नहीं करना है? नहीं, S5 पे तब करना है जब आपने R3 पे बेच के प्रॉफिट बना लिया हो। ओके। हाँ, मैं बताता हूँ अभी आपको, बैक टेस्टिंग में समझ में आएगा आपको। 20 जनवरी से करते हैं बैक टेस्टिंग। ये मैंने लगा ली। S3 का लेवल कितना है राजेश सर, थोड़ा बताते रहना मेरे को। 1.237 70, ठीक है ना। 70। तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा, ऊपर यहाँ पे हाई लगाया है इसने 2382 का, तो मेरा अभी 20 पिप नहीं मिले, ठीक है। फिर मैं नीचे S4 पे बाय करूंगा, S4 का लेवल कितना है? 1.2350। इसको मैं कहाँ उड़ा दूंगा, जैसे ही S3 को टच करेगा। दोनों पोजीशन कवर कर ली मैंने अपनी। जी 70 ब्रेक इवन पे काट दिया, और 50 वाला 20 पिप लेके काट दिया। आज का काम खत्म। यस सर। हालांकि उसके बाद ऊपर ही बच गया, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है दोस्तों, ये रिग्रेट मत करना यहाँ से इतना बच गया इतना बच गया। सिर्फ 20 पिप लो, अपने तसल्ली से बैठो। यहाँ पे R3 कितने का चल रहा है सर, क्या लेवल है R3 का? 1.2420। यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, जी फिर ऊपर शॉर्ट कर दिया 2440 पे। जी जब ये अभी देखो 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, लेकिन इसका हाई नहीं कटा, जी। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये वापस जब नीचे आएगा R3 पे, तो मैं दोनों पोजीशन कवर कर लूंगा, जो R4 पे बेचा वो भी, और R3 वाला ब्रेक इवन पे। क्लियर है? यस सर।
चलते रहो। अब सेम डे देखना क्या हुआ। सेम डे अब जहां पे आपका 20 पे हो गए कवर, अब जब ये नीचे गिर रहा है तो आपको S3 पे बाय करना है, S4 पे बाय करना है, सॉरी S4 पे बाय कर लिया, यस सर। फिर आपने S5 पे बाय कर लिया। जी S5 वाला जब S4 जाएगा तो सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ प्रॉफिट बुक। सर, ऊपर से जब नीचे गिरे तो S3 पे नहीं बाई करना है ना? नहीं नहीं, ऊपर अगर आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया सेल पोजीशन में, तो फिर बाय पोजीशन आपको S4 पे बनानी है। ओके। और अगर पहली बार अगर आपका बाय हो गया S3 पे और S4 पे बाय करके आपने इसमें प्रॉफिट बना लिया, तो शॉर्ट पोजीशन फिर आपको R4 पे बनानी है। ठीक है, यस सर। तो ये तो मैंने हल्का सा कॉम्प्लिकेट किया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आप सोचो इसमें अगर मैं एकदम प्रीमियम चीज बता दूंगा ना, तो आप मतलब 2 घंटे निकल जाएंगे यहीं पर ही। ये देखो S3 पे बेचा मैंने 2410 पे, यस सर। बिका, ये नीचे आ गया। अब मैंने S4 पे बाय कर लिया, S4 का लेवल कितना है 2310। जी सर। यहाँ पे देखो इसने हाई कितना मारा 2329, तो एक पिप से रह गया सौदा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। S5 के आसपास नहीं आया, लेकिन बाद में देखो ऊपर बग गया। प्रॉफिट बुक 20 पिप का, यस सर। उस काम खत्म। आगे चलते हैं। यहाँ पे S3 पे बाई किया तो पहली बार 230। S3 पे पहली बार S3 पे आया तो S3 पे हमें बाई करना है। हाँ देखो प्राइस ओपन होता है इस R3 और S3 के बीच में। ओके। पहले अगर ऊपर जाएगा तो R3 पे शॉर्ट मारना है, अगर ओके। पहले बाजार नीचे S3 पे आएगा तो बाई करना है। ओके। यहाँ पे बाई किया 2300 पे, यहाँ से 20 पिप मिला। अभी देखो ये R3 पे क्यों नहीं बेचना है मेरे को, क्योंकि मेरा पहले बाई लेके 20 पिप ले चुका हूं मैं यहाँ पर। मैं अब R4 पे बेचूंगा, R4 पे गया नहीं तो मैंने बेचा नहीं। ठीक है, यस सर, समझ में आया अभी। अब देखो यहाँ पे S3 पे बाय हो गया, स्पाइक मारा। ठीक है, यहाँ से 20 पिप मिल गया मेरे को, काम खत्म। यस सर। ये देखो S3 पे बाय हुआ, जी फिर S4 पे बाय हुआ। जी। अब S4 वाले ने जब S3 को टच किया तो मैंने दोनों पोजीशन प्रॉफिट में बुक कर ली, यस सर। काम खत्म, प्रॉफिट बुक। अब ये देखो इसमें दोनों काम हुआ है, पहले S3 पे बाय हुआ 20 पिप दिया, फिर R3 पे बेच के, फिर हालांकि R3 पे बेचना नहीं है मेरे को, मैं बेचता तो R4 पे बेचता, क्योंकि मैंने पहले भी बार 20 पे प्रॉफिट बुक कर लिया बाइक की पोजीशन में। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो इस दिन मैं और कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे S3 पे बाई किया, S4 पे बाई किया, S4 वाला जब S3 पे गया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए। डन। उसके बाद Done, मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ R3 पे गया, R3 पे गया, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली, 20 पे बुक कर लिए। अब मैं बताओ कहां खरीदूंगा अगर नीचे आएगा तो? राजेश सेकंड सर, लेवल पे। सेकंड लेवल पे मतलब S4 पे, F4 पे ये देखो आ गया। बिल्कुल टच करके यहाँ से एकदम टॉप। सर इसमें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के हम खड़े पे रह सकते हैं। हाँ मतलब मैंने कहा ना, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, उसमें एनहेंस करना आप लोगों का काम है। S3 पे बाई किया, नीचे आने लगा, वहां से ऊपर स्पाइक मारी, मेरे को 20 पिप मिल गए, काम खत्म, कोई ट्रेड नहीं लेना मेरे को। और उसके बाद ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। अब ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यहाँ पे S3 पे आया, S4 पे आया, 2 कैंडल नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे मैं आउट, उस दिन मैं कोई काम नहीं करूंगा, SL हिट, काम खत्म। ये आज का दिन है, ये आपका फ्राइडे का दिन था NFP डेटा का। ठीक है ना, आज ना तो इसने अभी R3 छुआ है, ना ही S3 टच किया है, तो कुछ नहीं। ठीक है ना,
ऐसे ही मैं यूरो यूएसडी पे दिखा देता हूँ आपको, और ऐसे ही काम आपको गोल्ड के अंदर करना है, ठीक है। गोल्ड में बस ये डिसाइड, क्योंकि मैंने उसमें ये डिसाइड नहीं किया कि कितने पॉइंट रखने हैं, तो वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से कितना पॉइंट आपको रखना है उसके अंदर प्रॉफिट का, वो बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ये R3 पे देखो मैंने बेचा यहाँ पर, यहाँ से मेरे को 20 पिप मिले, मेरा काम खत्म। S4 पे मेरा बाय नहीं हुआ, अभी 1-2 पिप से रह गया मेरा सौदा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे R3 पे बेचा मैंने, R4 पे बेचा, 2 कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस काट के निकल गया बाहर में, ठीक है। 870 पे बेचा, 890 पे बेचा, 900 के आसपास में निकल गया बाहर, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपका 20-30 पिप का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। हालांकि उसके बाद ये देखो नीचे आ गया यहाँ से, फिर भी मैं निकल गया, रूल्स आर रूल्स। R3 पे मैंने शॉर्ट किया, 20 पिप मिला, काम खत्म। S4 पे थोड़ा सा रह गया, बाय नहीं हो पाया S4 पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर R3 पे बेचा, 20 पिप मिल गया, काम खत्म। S4 पे फिर रह गया मेरा 2-4-5 पिप से बाय, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे S3 पे बाय किया मैंने 1.0900 पे, फिर यहाँ पे मेरा S4 पे भी बाय हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे S4 पे बाय होने के बाद जब ये वापस ऊपर गया तो मेरे सारे प्रॉफिट हिट हो गए, मेरा काम खत्म। उसके बाद ये नीचे जाए ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहाँ पे मैंने बाय किया 870 पे, हाई लगाया 895, 20 पे मिले, काम खत्म, प्रॉफिट बुक्ड। यहाँ पे देखो टच नहीं किया, यहाँ R3 पे टच किया, यहाँ R4 पे टच किया। अब ये देखो इस कैंडल का हाई है 913 और यहाँ पे हाईएस्ट हाई है 913 का, मतलब ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर स्टॉप लॉस मानना चाहो तो मान सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो S3 पे बाई किया, S4 पे बाई किया, जैसे S3 पे आया दोनों ट्रेड्स में मैंने एग्जिट कर गया, प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। यहाँ पे R3 पे गया, R4 पे गया, 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो गए, इसका हाई काटा, स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद कितना नंबर बच गया, स्टॉप लॉस काट के मैं बाहर, कुछ नहीं करना है मेरे को। यहाँ पे देखो R3 पे बेचा, ये नीचे आ गया, 20 पिप मिले, प्रॉफिट बुक। ये S4 पे बाई हुआ 910 पे, यहाँ पे ऊपर 20 पिप मिले, प्रॉफिट बुक, 40 पिप बुक हो गए इस दिन। कई कई दिन आपके 40-40 मतलब 20-20 पिप के 2 ट्रेड बुक हो जाएंगे प्रॉफिट के। ये देखो ये S3 पे बाई किया, S4 पे बाई किया, वापस S3 तक गया, प्रॉफिट बुक। अभी S3 पे आएगा, देखो 750 का है S3 आज का, तो जैसे ही S3 आएगा 750 पे आप बाइक ट्रेड ले लेना, दूसरा ट्रेड आप 710 पे लगाना, और जैसे 710 वाला दोबारा 750 आता है, प्रॉफिट बुक। आज आप टेस्टिंग कर लो, चाहे डेमो पे टेस्टिंग कर लो उसकी आप। क्लियर है? बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, 90% एक्यूरेसी सिस्टम की। किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर आप इसको आजमाओ, इसको काम में लो, और इसके साथ साथ जो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल वाला आपको बताया था, अगर वो भी लगा लोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी इंक्रीज हो जाएगी। राजेंद्र समझ में आया सिस्टम? यस सर, बढ़िया है। ये बहुत शानदार है, इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगा लोगे तो बहुत ही जबरदस्त चीजें निकल के आएंगी इसके अंदर। इससे बेटर स्ट्रेटेजी इंटरडे के अंदर दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकती, जो सूखा सूखा आपको इतने एक्यूरेसी के साथ 20 पिप दे दे, आपको जो आपको लेवल्स के साथ दे दे, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। सर हमारा जो CPR है और क्या हाँ। वो हमारा स्टोकेस्टिक है, हाँ वो एक बार लगा के सब लोगों को दिखाओ सर, बहुत बढ़िया उसमें। अच्छा, मैं एक्चुअली सर भूल गया हूँ, तो CPR में आपको मदद करनी पड़ेगी। मैंने क्या बनाया था, क्योंकि मेरी आदत गंदी है कि मैं स्ट्रेटजीज बनाते रहता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ मैंने क्या बताया था। CPR में तो ज्यादा चीज हम लोगों ने सीखी है, हाँ। लेकिन जो पोजिशनल की बात करें तो हम स्टोकेस्टिक लोग नहीं, दोनों में, स्टोकेस्टिक में भी है और दोनों देख लेते हैं सर आज। 2-3 मिनट लगेगा। स्टॉक नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्टोकेस्टिक तो मेरे को याद है, स्टोकेस्टिक तो मेरे को 70-10 का लेवल याद है। जी। टाइम फ्रेम कितने का था ये याद नहीं है, बता दो मेरे को। H1 H1 का था, ठीक है। GBP USD में ज्यादा अच्छा काम करता है जी। क्योंकि यूरो USD में 70-10 काम नहीं करेगा, कोई और लेवल काम करेगा। और क्या लगाऊं उसमें? बस कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं वो लगाना। 420 के नीचे गया स्टोकेस्टिक, वहां से आप गिरावट देख लो।
हाँ हाँ, ये तो है ही। ये तो दोस्तों बताया था कि 20 के नीचे जाता है तो यहाँ पे जो स्विंग लो बनता है स्विंग लो के नीचे आपको सेल करना है। अब जैसे कि ये देखो एकदम टच होके आया था लेकिन इसका स्विंग हाई नहीं काटा किसी भी कैंडल ने, तो ये यहाँ पे सेल में ही है जब से, बहुत बढ़िया सेल के अंदर है। ये तो सर बेस्ट है। स्टोकेस्टिक का तो मैंने कई स्टूडेंट से भी रिव्यू लिया है और भी वो भी ट्रेड कर रहे हैं, कह रहे हैं जबरदस्त चीज है, बट टाइम टेकन प्रोसेस है, थोड़ा लंबा होल्ड करना बोले वो हमारे बस की हो नहीं पाता है, लेकिन बहुत जबरदस्त बोले ट्रेड देता है। और वो सीपीआर में भी ऐसा ही है, उसमें कुछ सेटिंग नहीं है, लेकिन हमें कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि कितनी गिरावट सीपीआर आई। का मेरे को बताओ सर, मैंने क्या बताया था, मैं भूल गया हूँ, एक मिनट रुक जाओ। कौन सी शंकर वाला? हाँ वही वाला कर रहा हूँ सर, एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ। राजेश सर जितनी भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ सब लिखते रहना, क्योंकि मैं बना बना के भूल जाता हूँ, लिखने का टाइम नहीं रहता, आलस आ जाता है। ठीक है ना, आपसे ही पूछूंगा बाद में। जी सर। ना बुढ़ापा आ रहा है भाई, दिमाग में याद नहीं रहती चीजें। हाँ क्या बताया था इसमें मैंने? सर इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम कम करो और तभी पूरी स्क्रीन दिखेगी। नहीं मतलब ऐसा टाइम फ्रेम बढ़ा दो, सॉरी। 1 घंटा कर और दूं? हाँ, 1 घंटा का। ठीक है। अभी देखो सर कि जो हमारा सीपीआर है हाँ वो कहाँ से गिरना शुरू हुआ, वहीं से देखिए। और हाँ, यहाँ से गिरना चालू हुआ सीपीआर। हाँ, बस वहीं से गिरना चालू हुआ। तो हाँ। उसका जो पहला सपोर्ट है हम्म। उसने तोड़ने के बाद कितनी हम्म। गिरावट आई। हाँ। तो सर आगे थोड़ा देखो, आगे अभी बस जो ये है ना ब्रॉड, सॉरी, ब्रॉड के पास। हाँ बस वही, वहीं से देखो आप। हम्म। जो उसके नीचे है, हाँ बस वही। हम्म। हाँ, यहाँ से गिरावट देखो आप, क्योंकि अगला अगला हमारा सीपीआर है वो आज के सीपीआर से ऊपर है। और हम्म। आज का सीपीआर ने हमारा सपोर्ट तोड़ दिया है। हम्म। तो सपोर्ट तोड़ने के बाद हमें उसको सेल पोजीशन बनानी है। तो देखो वो सेल पोजीशन है 2350 के आसपास। हम्म। तो वहीं से हम बस बैठे रहना है। हम्म। बहुत बढ़िया सर। अभी अभी सेल पोजीशन में ही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा है राजेश सर, आप यूज करते हो चीजों को, ठीक नहीं, है ना? ये तो परमानेंट है सर। आप कोई भी हाँ। चीज निकालो, हमारी कैमरीला है या सीपीआर है, हाँ। स्टोकेस्टिक है, वो तो परमानेंट स्क्रीन पर पड़ा रहता है सर। हाँ हाँ, ये सब चीजें बहुत काम की हैं, इनको आप यूज करो, वो जबरदस्त प्रॉफिट देती हैं। तो वर्जिन कैमरीला में जो वर्जिन वाला है ना हाँ हमारा, हाँ हाँ, हाँ। वो भी ऐसा ही काम आता है। तो हम्म। ये आज का जो हमने कैमरीला सीखा और पुराने वाला कैमरीला, उसको हम्म। मर्ज करके हम जो मतलब ऊपर की साइड वो वर्जिन बना ले, तो हम्म। स्क्वायर ऑफ करके हम बाय में भी बैठ सकते हैं। हाँ और हाँ, इसमें तरीके देखो बहुत आराम सारे, से। मैंने कहा ना, मैंने आपको एडवांस इसलिए नहीं बताया है कि लोगों के सर के ऊपर से निकलेंगी ये चीजें, तो इसलिए तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर S4 के नीचे कट रहा है, 2 कैंडल बन रहे हैं, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन वही है कि ज्यादा कंडीशन बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सिंपल पहले प्रैक्टिस कर लें, तो इसमें भी 80% का रिटर्न है अपना। थोड़ा थोड़ा एसएल काटते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है आज जो प्रॉफिट सर की। आपने कैमरीला दिखा है ना, उसमें वो साइड वे में भी काम करेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। कैमरीला पुराने वाला है, वो साइड वे में काम नहीं कर रहा है, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि वो थोड़ा पोजिशनल थोड़ा काम वही करता मैंने है। कहा ना, नई नई चीजें हैं, चीजें बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके, मतलब ऐसा होता है ना कि एक साथ नहीं बता सकते, एक साथ बता दूंगा तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा सारा। तो जैसे जैसे मेरी रिसर्च बढ़ती रह रही है उस हिसाब से मैं आपको नॉलेज देता जाता हूँ, ठीक है ना? एनी अदर क्वेरीज गाइस? कोई और क्वेरीज हैं आप लोगों की? यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड अप द सेशन फॉर टुडे। चलो गाइस, फिर मिलते हैं अगले मंडे को विद न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। टिल देन एंजॉय, बाय। वेरी मच सर। ओके सर।